मेरे श्रोता साथियों, आपको मेरा सादर स्नेहिल प्रणाम। आज मैं अपने प्रिय, आदरणीय और स्नेहिल त्यागमूर्ति, एक आदर्श व्यक्तित्व के धनी तथा विश्व के समस्त पिताओं में अनुपम अपने पिता के बारे में यह कविता सुनाने जा रही हूँ, जो अब हमारे बीच में नहीं है। उनका महाप्रयाण पिछले महीने ही हुआ है। उनकी मधुर स्मृतियों को संजोए मैं उनके प्रति अपनी भावांजलि प्रस्तुत कर रही हूँ। कृपया आप इस कविता को आरंभ से अंत तक पूरी सुनिएगा, तभी आप इसका मर्म समझ पाएंगे। मैं अपने पिता की सदैव से ही एक प्रिय पुत्री रही हूँ, फिर भी मैंने इसमें अपने पिता के लिए जो भावनाएं पिरोई हैं वो मेरी स्वयं की हैं, यद्यपि इनका वर्णन मैंने एक पुत्र के रूप में किया है। मेरे प्यारे पापा, पापा कितने अच्छे थे यह मैंने अब जाकर जाना। पापा कितने अच्छे थे यह मैंने अब जाकर जाना। जब तक वो मेरे साथ रहे मैंने न उनको पहचाना। लंबे गोरे डिसेंट लुक, अपनी प्राइम एज में पापा कितने डैशिंग, कितने आकर्षक। लंबे गोरे डिसेंट लुक, कितने डैशिंग, कितने आकर्षक। गुड एट इंग्लिश स्पीकिंग, पापा ग्रेजुएट, पापा हैंडसम। कितने कोमल, कितने सरल शालीन, कितने हंसमुख सरस, कितने पर कितने दीन। कितने कोमल, कितने सरल शालीन, कितने हंसमुख सरस, कितने पर कितने दीन। वो सुबह सवेरे जगते थे, योगासन भी करते थे। अपने संग मुझे जगा करके अध्ययन को प्रेरित करते थे। प्रातः 8 से साय 5 तक ड्यूटी वो नित्य करते थे। कभी कभी ओवर टाइम नाइट में, फिर भी पापा ना थकते थे। हम बच्चों पर ममता लुटाते थे, माँ सा प्यारा दिल रखते थे। मुझको वो खूब पढ़ाते थे और इमला भी लिखवाते थे। त्रुटियाँ ठीक कराकर मेरी हिंदी शुद्ध कराते थे। मेरे संग खेला करते थे, मुझे घुमाने भी ले जाते थे। कभी सर्कस मेला, कभी सिनेमा हम बच्चों को दिखलाते थे। कितना खुश होकर के मुझको वो कंधे पर बिठाते थे। कभी मेरी खुशी के लिए झुककर स्वयं घोड़ा बन जाते थे। मेरे संग बच्चा बनकर वो मेरा मनोरंजन कराते थे। मेरे संग मेरी पसंद के कपड़े दिलवाने ले जाते थे। बेटा तुम स्वयं पसंद करो, बैठ दुकान पर कहते थे। मम्मी जब अपने मायके जाती मुझे व्यंजन बनाकर खिलाते थे। क्या खूब पराठे आलू के, क्या खूब समोसे, लड्डू तिल के, गाजर का हलवा, कभी बर्फ़ी, छोले की चाट, कभी कुल्फ़ी। इतने सारे स्वादिष्ट व्यंजन वो स्वयं बनाकर खिलाते थे। पढ़ाई में मुझे प्रोत्साहित करते, खेलों में प्रतिभाग कराते थे। सिखलाने मुझे साइकिल की सवारी, कभी चोट स्वयं भी खाते थे। मेरा सदा उत्साहवर्धन करते, मेरी उपलब्धि पर प्रसन्न हो जाते थे। मेरे स्वर्णिम भविष्य का स्वप्न स्वयं ही देखते थे। मेरी प्रतिभा पर आह्लादित हो घर आए मेहमानों को बतलाते थे। अपने किसी बच्चे को कष्ट ना हो, गृहस्थी का भार स्वयं ही उठाते थे। मेरे बच्चे सफल हो जाएं इसमें पापा बड़ा सुख पाते थे। मेरे बच्चे सफल हो जाएं इसमें पापा बड़ा सुख पाते थे। ये मेरे बचपन की यादें हैं, जो रह मुझे याद आती हैं। मेरे प्यारे पापा की छोटी छोटी खुशियों को मुझे समझाती हैं। अपनी किशोरावस्था में एक बार मैं निढाल था बीमारी से। मेरा जीवन बचाने को घूमे फिरे मुझे गोदी में लिए। एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक गुहार लगाते रहे मेरे जीवन की। बड़े अथक श्रम से उन्होंने मेरे जीवन को बचाया, करके मेरा कायाकल्प नवजीवन मुझे दिलाया। हमें स्वतंत्रता दी उन्होंने चुनने को अपना जीवन साथी। पर हम क्या कर रहे उनके लिए, उतारने को उनका ऋण कण मात्र भी। पापा मेरे माँ समान रहे, कष्टों को मेरे स्वयं सहे। अब जबकि वो वृद्ध हो चुके हैं और चाह है उन्हें मेरे संबल की, क्या कर रहे हम उनके लिए, सोचें इस पर हम आज ज़रा।
हम बने उनका संबल, हम बने उनका संबल, क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है? विचारणीय प्रश्न आज, सोचे इस पर सभी युवाजन। माता पिता पूजनीय हैं परम, माता पिता पूजनीय हैं परम, ईश्वर का वरदान अनुपम, उनको 2 पल की खुशी दे दो, होगा ये काम अति सुंदर। न समझें वे स्वयं को उपेक्षित, तो अपना साथ सुखद सुंदर, भर जाएगा उनका जीवन संतान सुख के अमूल्य मोती से। जब मिलेगा उनको उस बालक से, जो बना रहा उनकी जीवन निधि। मैं उनका ही तो बेटा हूँ, जीवन धूप में तपे वो मेरे लिए, क्या मेरा कुछ कर्तव्य नहीं मैं भी करूँ उनके सुख के लिए? क्या मेरा कुछ कर्तव्य नहीं मैं भी करूँ उनके सुख के लिए? अब मैं एक ऑफिसर हूँ, अब मैं एक ऑफिसर हूँ, ऊंचे पद पर आसीन, है उनकी तपस्या का ही प्रतिफल, जो आज इतना वैभव संपन्न। मैं अपनी गृहस्थी की उलझन में भूल गया पिता के त्याग को, मैं अपनी गृहस्थी की उलझन में भूल गया पिता के त्याग को। आज जब वो मेरे बीच नहीं, समझा मैं उनके निष्कपट प्यार को। रह रहे आंसू अब आते हैं, रह रहे आंसू अब आते हैं, पापा के प्यार को तब ना समझा, पछतावा बस अब इस बात का है, उनके लिए जीवन रहते कुछ कर न सका, उनके लिए जीवन रहते कुछ कर न सका। पापा साधारण क्लर्क थे, पापा साधारण क्लर्क थे, उन्होंने मुझे अफसर बनाया, पर मैं बनकर के अफसर भी, पर मैं बनकर के अफसर भी, उनके लिए कुछ कर ना पाया, उनके लिए कुछ कर ना पाया।